अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किन बड़ी शख्सियत के घर के फर्शों के नीचे अरबों डॉलर मौजूद हैं। नई नवीली दुल्हन को छोड़कर कौन कब्र से मुर्दा दुल्हन को निकाल कर ले आया। पहली खबर यह है कि जी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि जी कुछ बड़ी शख्सियत ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनके घरों के फर्श के नीचे अरबों डॉलर मौजूद है। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर वो अरबों डॉलर उनके फर्शों के नीचे से निकाल लिए जाएं तो ये मुल्क स्टैंड हो सकता है। इस मुल्क की गिरती हुई मीशत को बड़ा सहारा मिल सकता है। ये एहसन इकबाल साहब इंकशाफात कर रहे हैं अपनी किसी तकरीर में। तो एहसन इकबाल साहब, आपसे गुजारिश है कि आपके पास हुकूमत है, आपके पास पावर है, आपके पास एजेंसियाँ हैं, आपके पास ISI है, FI है, आर्मी है, तो आपके पास नैब है, आपके पास एंटी करप्शन के इदारे हैं। तो जनाब आप जाएं, खुदवाएं उस शख्सियत के घर के फर्श को, तो निकाल के लेके आएँ। कानून से बालातर कौन है? आपके पास तो पूरी ताकत है, या आपके पर जलते हैं? आप उस शख्सियत का नाम क्यों नहीं लेते? इतनी हिम्मत है आपकी तो हुकूमत है, आपका वज़ीर आज़म है, आपको उस बंदे को घसीट कर लेके आना चाहिए। ख्वाह कोई भी हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, वो बिलावल हो, वो परवेज़ लाई हो, कोई भी हो, आपके पास वो ताकत है। अगर आपको पता है कि इतने डॉलर उसके फर्शों के नीचे मौजूद हैं तो आप उसको लेके आओ। या वो लोग हैं, या उनकी गोद में बैठकर आप बड़े हुए हैं इसलिए आप उनके फर्श नहीं खोद सकते या उनसे डॉलर नहीं ले सकते। तो जनाब आप सीधी तरह हिम्मत करें, जुर्रत करें, सीधी तरह नाम लें उस बंदे का कि फ़लाँ बंदे के घर के अंदर फ़र्श के नीचे डॉलर मौजूद हैं, तो जनाब उनका नाम लें। मुझे तो लगता है या तो आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, या आप जरदारी की बात कर रहे हैं, या आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने आपको इस मुल्क पर मुसल्लत किया है। इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद, रजीम चेंज करने के बाद आप उनकी बात कर रहे हैं, इसलिए आप किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे। तो जनाब हिम्मत दिखाएं, मर्द बने, नाम लें किसी का कि किसके घर में है और निकलवाएं जाके। आपके पास हुकूमत है, आपके पास ताकत है। ऐसे शोशे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मीडिया पे आके आवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हो हर 2 दिन के बाद। तो दोस्तों अगली खबर यह है कि जी नई नवीनी दुल्हन को छोड़कर पुरानी मुर्दा दफन की हुई दुल्हन को कब्र से निकाल कर ले आए हैं। तो जनाब मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की और जमात इस्लामी की। पीपल पार्टी से, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीपल पार्टी से नई नई बड़ी मोहब्बत पैदा हुई थी किसी को। उन्होंने इनको वज़ीर आज़म बनाने के भी ख्वाब दिखाए हुए हैं, बिलावल साहब को, जरदारी साहब को आइंदा सदर बनाने के ख्वाब दिखाए हुए हैं। नया नया निकाह हुआ था पीपल्स पार्टी का किसी के साथ। अब इनके शौहरों ने इनको दे दिया धोखा। अब उन्होंने जो उनकी पहली दुल्हन थी मुर्दा, उसको अब कब्र से निकाल कर ले आए हैं। पता नहीं क्या मोहब्बत अब जाग उठी है जमात इस्लामी से। अब जमात इस्लामी का मेयर बनाया जा रहा है कराची में। तो नई नवीली दुल्हन को इन्होंने झंडी करा दी है पीपल्स पार्टी को। तो अब देखते हैं नई नवीली दुल्हन, इसको कब्र से निकाल के लाया गया है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इन्होंने ऐसा किया है। अगर जमात इस्लामी इतनी पाक साफ होती, या इतनी मुहब्बे वतन होती, या ये किसी की दुल्हन ना होती, ये इमरान खान के साथ मिलकर मेयर लाते। इमरान खान ना तो पाकिस्तान में किसी को कबूल है, किसी का मतलब आप समझ लें अवाम के अलावा, और ना ही इन सब के बाप अमेरिका को इमरान खान कबूल है। इसलिए अब ये पुरानी मुर्दा चले हुए कारतूस उनको आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह के इन्होंने पहले आजमाया है, पाकिस्तान में बेड़ा गर्क करवा दिया है। बहुत तजर्बाकार लोग अपनी तरफ से ये लेके आए थे जिन्होंने ये मुल्क का ये हाल कर दिया है। अब देखते हैं कि ये पुरानी दुल्हन कराची को कौन से 4 चांद लगाएगी, अब ये देखेंगे। अगली खबर ये है कि जी मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान में आ रही हैं एक नए बयानिए के साथ। बयानिया ये होगा जी बाजवा साहब के ख़िलाफ़, जस्टिस खोसा के ख़िलाफ़ और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़। मतलब ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इन्होंने बयानिया लेके अब वो पाकिस्तान में आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने उनको डसा ज़रूर है जिन लोगों ने इनको फ़ायदा दिया हो अपने मतलब के लिए। कुछ इनका मतलब होता है। तो अब ये मरियम नवाज साहबा जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ और जनरल बाजवा और जस्टिस खोसा और जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ नया बयानिया तैयार करके पाकिस्तान में आ रही हैं अपनी सियासत को ज़िंदा करने के लिए। लेकिन ये किसी भूल में है। अब आवाम इनका कोई चूरन नहीं खरीदेगी जो ये पिछले 40 साल से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आवाम इनका कोई चूरन नहीं खरीदेगी। आवाम इमरान खान के साथ है। इंशाल्लाह आवाम इमरान खान को ही आगे लाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।